नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, किस प्रकार के हर्डल्स, किस प्रकार के चैलेंजेस आज हमारे समक्ष आ सकते हैं। ये सभी जानने के लिए हम करते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ही ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूँगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 6। नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 27 दिसंबर 2023। आज की तारीख 27 यानी 2 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 9। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है नंबर 9, जिसके स्वामी है मंगल। तो आज क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। चूंकि मंगल का दिन है तो स्वाभाविक सी बात है ऊर्जाएं तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग रहने वाली हैं। कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको बताऊंगी कि हम ऑरा को नग्न आंखों से कैसे देख सकते हैं और वास्तविकता में ऑरा को और किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो देखिए, वर्तमान मॉडर्न टाइम्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम आभा मंडल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हमारे पुरातन समय की, प्राचीन समय की, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिन लोगों की, जिन व्यक्तियों की, चाहे वो साधु संत महात्मा हो या फिर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति भी जो कहीं ना कहीं अपनी थर्ड आई को ओपन कर चुका है, तो उससे क्या होगा कि वो किसी भी व्यक्ति का ऑरा देख पाने में सक्षम होते हैं, उनकी ऊर्जाओं को समझने में, जानने में सक्षम होते हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति की तो थर्ड आई जागृत नहीं होती है, हर कोई व्यक्ति तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। तो टेक्नोलॉजी आई है उस चीज़ को समझने के लिए, बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बायोवेल कैमराज आते हैं जो कि फ़ोटो ले सकते हैं आपके आभा मंडल की। इसके अलावा कई प्रकार के जो हैं पेंडुलम्स आते हैं, कई प्रकार की रॉड्स आती हैं जिनसे कि आप किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को जान सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एल रॉड ये भी जो है किसी व्यक्ति के आभा मंडल को पहचानने में, उसकी नाप लेने में सक्षम है। यहाँ तक कि न केवल व्यक्ति की बल्कि किसी वस्तु की, यहाँ तक कि घर का जब वास्तु किया जाता है तो उसकी भी जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, इन टूल्स के माध्यम से हम जान सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि नग्न आंखों से कैसे हम आभा देख सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये ना केवल आपको आभा मंडल देखने में सक्षम बना सकती है, बल्कि इससे आपकी आईसाइट भी इम्प्रूव होगी। 2-3 तरीके हैं हमारे सनातन पद्धति में दिए गए हैं। सबसे पहला कि अंगूठा जो है, जैसे आपने वाइट बैकग्राउंड ले लिया और उसके ऊपर आपने अपने अंगूठे को इस प्रकार रखा अपने आंखों के सामने और एकटक उसे आप निरंतर देखते रहें। जब आप निरंतरता बनाए रखेंगे, एकटक निरंतरता बनाए रखेंगे, तो आप देखेंगे कि अंगूठे के चारों तरफ एक प्रकार की ऊर्जा या परछाई के रूप में आपको आभा मंडल जो है वो नज़र आएगा। वो अलग अलग रंगों का हो सकता है, किसी का जो है वो लाइट कलर का हो सकता है, किसी का डार्क कलर का भी हो सकता है। जो सफ़ेद आभा मंडल होता है बहुत पवित्र और डिवाइन माना जाता है, कहा जाता है जो बहुत पुण्य आत्माएं होती है उनका होता है। और अगर ब्लू का होता है तो वो व्यक्ति नॉलेज सीकिंग होता है, ऑरेंज होता है, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आभा मंडल ग्रे कलर का है या ब्लैक कलर का है तो समझ जाइए उस व्यक्ति की अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो भरी हुई है। साथ ही साथ एक और तरीका है, वो तरीका है त्राटक। जब आप बिंदु त्राटक करते हैं, यानी कि आप कम से कम 1 फुट दूरी पर आपने एक दीवार पर, एक कागज़ पर एक बिंदु बनाया और निरंतर आप उसे देख रहे हैं बिना पल के झपकाए। इस प्रकार की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ समय के लिए आपको करनी होती है। और जब आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, फिर चाहे आप ये दीपक पर अभ्यास कर सकते हैं, मोमबत्ती पर अभ्यास कर सकते हैं, तो इस प्रकार के अभ्यास से, इस प्रकार के त्राटक करने से भी आपके जो नेत्र हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है और आपका फोकस बढ़ता है, आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है, आपकी आंखों की जो ऊर्जाएं हैं वो मजबूत होती हैं और दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो आपकी थर्ड आई यानी कि पीनियल ग्लैंड को जागृत करता है। लेकिन बहुत बड़ी उम्र में आकर ये बहुत चमत्कारिक ढंग से ही होता है, दीक्षा के उपरांत ही होता है। अन्यथा छोटे बच्चों में तो आप बहुत जल्दी आप इसका एक अच्छा असर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ाई भी इंप्रूव होगी, लाइफ भी इंप्रूव होगी, सही समय पर सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकनीक हैं जिससे कि आप किसी का भी आभा मंडल देख सकते हैं। अगर हम बात
बात करते हैं, कुछ समुदाय कहते हैं भाई हम तो, हमारे तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे जैन समुदाय की बात करें तो इसे लेशिया कहा जाता है, ऑरा को यानी आभामंडल को। तो हो सकता है कि अलग अलग समुदायों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता हो, लेकिन आभामंडल या ऑरा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सत्य है, एक सनातन सत्य है, न केवल सनातन सत्य बल्कि हर किसी का सत्य है, ऊर्जा विज्ञान है, किसी भी प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर ही इन्हें प्रमाणित किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड किया जा रहा है। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाओ, द मास्टर का कार्ड है, इस डेक का ये सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि गुरु कृपा आज आपके ऊपर है, तो ऐसे में कोई भी कार्य जो आप करेंगे उसमें सफलता आपको अर्जित होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर आपको परेशान कर रहा हो या आपको रोकने का प्रयास कर रहा हो तो आज उसके सारे प्रयास निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर एनर्जी का कार्ड है, गुरु कृपा है, या यूं समझ लें कि आज एक गुरु समान व्यक्ति जो है वो आपकी सहायता करने वाले हैं जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का दिन जितना ज़्यादा हो सके फुल रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड में रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है रीबर्थ का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 1, और आज के दिन कोई भी कार्य आप ऐसा करेंगे जिसमें एक नए व्यक्तित्व का निखार होगा, एक नए व्यक्तित्व का जन्म होगा। हो सकता है कि आज आप अपने प्रोफेशन से हटकर कुछ नया करें, आज आपके थॉट प्रोसेस कुछ नयापन लेकर आएं। कुल मिला के आज के दिन आप बहुत बेहतर अनुभव करेंगे। हो सकता है लंबी किसी बीमारी से आप जो है पूरी तरह से हील हो जाएं, एक प्रकार से नया जन्म आपको मिले। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। तो ऐसे में किसी भी कार्य की अगर आप आज शुरुआत करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी अलग करने का प्रयास करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है सक्सेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 6, और कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो मेहनत की जो सफलता है उसके रिजल्ट को आज प्राप्त करने का है। और आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो आपने हो सकता है प्रतियोगी परीक्षा आपने दी हो, आप उसमें सफल हो जाएं, आप अपने इंटरव्यू में सफल हो जाएं। कुल मिला के जो चैलेंजेस आपके समक्ष थे, जो परीक्षाएं आपने दी हैं पिछले कुछ दिनों में, तो आज उसके पॉजिटिव गुड रिजल्ट का दिन है, उसे चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 2, और आज आपके जीवन में संभावनाएं हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। आज के दिन एक होप आपके भीतर डेवलप होगी। अगर पिछले कुछ दिनों में आप बिल्कुल हार गए थे, आपको लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन आज का दिन है ना, आपके पास अवसर आएंगे। आज के दिन आपके भीतर एक नई होप होगी, एक नया कहते हैं ना नयापन होगा, एक पैशन होगा अपने कार्यों को पूर्ण करने का, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, और जैसा आप सोचेंगे ना उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी आज आपको मिलती चली जाएंगी। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप हर चीज़ को बहुत ब्रॉड माइंड तरीके से लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है टोटलिटी का कार्ड है। देखिए आज आपका मूलांक है 5 और लकी नंबर भी नंबर 5 है आपका। कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य करें ना पूरी ईमानदारी से करें। ऐसा कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने से लग जाती है। तो ये शिद्दत जो है ना, ये आपके काम में भी दिखाई देना चाहिए, आपकी मेहनत में नज़र आना चाहिए। अगर आप वास्तव में शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं तो सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होगा। और यही आपको आज कहा जा रहा है, अपने आप को पूरी तरह से टोटलिटी से किसी भी कार्य को जो आपका कंसर्न का विषय है उसमें झोंक दें, सफलता तो ज़रूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है अलोननेस का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 9, और आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपको अकेलापन महसूस होगा,
काम करते में आप अकेले पड़ जाएंगे, आपको लगेगा कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन डिवाइन आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम अकेले होते हैं ना और हमारे ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर से ऐसा टैलेंट बाहर निकलता है जो शायद सब सुख सुविधा मिलने पर नहीं हो। तो आज वैसा ही दिन है और आपको कहा जा रहा है कि अपने अकेलेपन को एकांत में तब्दील कर दें। अकेलापन जब होता है तब हम लोगों की चाह रखते हैं कि कोई हमारे पास आए, हमारा अकेलापन दूर करे। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं ना, तो हम खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं, खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज यानी कि 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ओहो, आज कहा जा रहा है कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। लकी नंबर है आपका नंबर 2। आज के दिन लगेगा 2 नाव में आप सवार हैं, किस रास्ते जाएं, कंफ्यूजन रहेगा, बेचैनी बनी रह सकती है। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, देखिए समय है, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी हंसी है, कभी रोना है। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ साइकिल। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस में आना है, हड़बड़ाना नहीं है। कोई आज महत्वपूर्ण कार्य ना करें, पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि बहुत सुख शांति के साथ आज के दिन को, समय को निकाल लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एग्जॉर्शन का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 9। आज के दिन कार्य की अधिकता बनी रह सकती है। आज के दिन आपको कई पेंडिंग कामों को पूरा करने का टास्क मिल सकता है और आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। बहुत फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है, एंगर इश्यूज आज हो सकते हैं, ईगो आपका जो है बार बार हर्ट हो सकता है। तो डिवाइन आपको आज क्या गाइड कर रहे हैं, थोड़ा समय सेल्फ लव के लिए निकालें, खुद के लिए निकालें, अपने आप को शांत करें, जितना हो सके वो कार्य करने की कोशिश करें जो आपको करना पसंद है। और भगवत नाम तो लीजिए, क्योंकि बिना उसके तो कुछ नहीं होता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज यानी 27 दिसंबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, चेंज का कार्ड है। आज की जो तारीख का मूलांक है नंबर 9, और नंबर 9 मूलांक की ही हम बात कर रहे हैं। आपका लकी नंबर है नंबर 10 और आपको कहा जा रहा है एक बड़ा परिवर्तन आज आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत हाई एनर्जी आप फील करने वाले हैं। जो कुछ होगा बेहतरी के लिए होगा, नो डाउट। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जॉब में शिफ्ट हो सकता है, नया कार्य आ सकता है। जो कार्य आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी जॉब में कुछ नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं, कुछ आपको नया करने को मिल सकता है, कुछ नया आपको रचनात्मक करने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, चेंज का है, इसे एक्सेप्ट करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।